हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2026 की में। आज मैं वो क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हर एक वनडे एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन मैं लेता हूं। इससे फालतू कोई क्वेश्चन नहीं लेता, उल्टे सीधे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपकी आपकी इस क्लास में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये तय करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जहां से मैं जो क्वेश्चन ये उठाता हूं बहुत अच्छी एक सोर्स से निकालकर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है जुलाई, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। जुलाई 2026 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाई जो हमारे नीति आयोग है, जो नीति आयोग है, जो कि पहले जो होती थी वो योजना आयोग होती थी। आज से जो 2014 मतलब कि 2015 से जो पहले हुआ करती थी वो योजना आयोग होती थी। इसको हम योजना आयोग पहले कहा करते थे। अब जो है 1 जनवरी 2015 से इसका जो नाम था योजना आयोग का वो नीति आयोग कर दिया। अब नीति आयोग का काम क्या होता है? नीति आयोग का काम होता है नीति निर्माण करना, नीतियां बनाना और रणनीतिक सलाहकारी संस्थान है ये। मतलब कि रणनीति बनाती है और सलाहकार सलाह देती है। अब जो भी कोई हमारे देश में जितना भी कार्यभार होता है एक सरकार का, उस सरकार के लिए नीतियां बनाने का काम क्या कौन करता है? वो नीति आयोग करता है। जो रणनीतियां, जो देश विदेश की रणनीतियां होती हैं उसमें सलाहकार का कार्य कौन करता है? ये नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्माण और रणनीतिक सलाहकारी संस्थान है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। अब जो ये नीति आयोग है, अब नीति आयोग का जो हमारे अध्यक्ष होते हैं कौन होता है? आपको पता है जो हमारा ये नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब ये इस टाइम जो इसका मुख्य कार्यकारी है, अब ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ वो कौन चुना गया है? वो चुना गया है अनुराग जैन। कौन चुना गया है? अनुराग जैन। जुलाई 2026 में अनुराग जैन को इस संस्थान के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण संस्था मुख्य रूप से सहकारी संघवाद और सतत विकास और राज्यों के साथ बेहतर नीति समन्वय और देश के लिए दीर्घकालिक राष्ट्रीय योजना तैयार करने पर काम करती है। यह मैंने आपको पूरा एक तरीके से समझा दिया और इस तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारतीय नौसेना में माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट के किस जहाज को शामिल किया गया है? तो भाई किस जहाज को शामिल किया गया है, हमसे एक क्वेश्चन पूछा। फिर ये पूछा भारतीय नौसेना में माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट के किस जहाज को शामिल किया गया है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज। फिर कौन जहाज का नाम? तो उस जहाज का नाम है INS मालवन। INS मालवन, ठीक है। और INS मालवन भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। इस विशेष श्रेणी के ये एक सैनिक श्रेणी का मतलब कि जहाज की जो पैमाना है वो इस तरीके से इसमें रखे जाते हैं। इस विशेष श्रेणी के जहाजों को मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने और समुद्री निगरानी करने, गश्त लगाने, सैलो वाटर ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जो हमारी INS मालवन है इसको किस किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? तो हमारा तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने के लिए, समुद्री निगरानी और गश्त लगाने, सैलो वाटर ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नौसेना के बेड़े में INS मालवन के सफलतापूर्वक शामिल होने से भारतीय नौसेना की तट की निकट युद्ध क्षमता और तटीय सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला, आर्टिफिशियल को एक मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब ने क्या करा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है उसको मुख्य विषय के रूप में शुरू कर दिया है। पंजाब भारत का एक प्रमुख उत्तरी पश्चिमी राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वर्ष 2026 में पंजाब ने देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल को एक मुख्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम स्कूल शिक्षा प्रणाली में तकनीक आधारित लर्निंग और आधुनिक फ्यूचर स्किल्स इंटीग्रेशन की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो विषय के रूप में पंजाब ने क्या है, AI को शामिल कर लिया है। ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स। देखो चेन्नई है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? अली रेजा फिरोजा ने। किसने? अली रेजा फिरोजा ने यह टूर्नामेंट जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स भारत में आयोजित होने वाले शीर्ष और सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में से एक है। इस बहुचर्चित टूर्नामेंट के 2026 संस्करण में शानदार प्रदर्शन करते हुए अली रेजा फ्रेजा को ने विजेता का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विश्व स्तर के एलाइट ग्रैंड मास्टर्स की भागीदारी और पारंपरिक चेस फॉर्मेट और खिलाड़ियों की हाई लेवल प्रिपरेशन के लिए शतरंज जगत की एक में विशेष रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो भाई किसको सफलतापूर्वक हमारा पूरा किया है, किसका किस स्वदेशी नौकायन पोत पर? तो वो है हमारा आईएएस त्रिवेणी। समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रिसर्विस पूर्ण महिला सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन परिक्रमा अभियान। इस ऐतिहासिक अभियान को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित सीलिंग वेसल्स आईएएसबी त्रिवेणी पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह गौरवशाली अभियान भारतीय सशस्त्र बलों में वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण में समुद्र में इंडिश्योर सीलिंग सहन शक्ति नौकायन और साहसिक मेरिट में एडवेंचर का एक उत्कृष्ट प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस गांव को तमिलनाडु के पहले जलवायु अनुकूल गांव के रूप में मान्यता दी गई है? तो भाई हमारा जो तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव के रूप में मान्यता दी गई है वो है हमारा किल्लई गांव। क्या है? किल्लई गांव। अब किल्लई गांव में दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? किल्लई गांव। हाल ही में इसे राज्य का पहला क्लाइमेट रेसिलेंट विलेज जलवायु अनुकूल गांव घोषित किया गया है। गांव को मिली इस विशेष पहचान का मुख्य संबंध जलवायु अनुकूलन, पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय समुदाय के भीतर से है। यह बेहतरीन मॉडल गांव आज के समय में सफल पर्यावरण प्रबंधन और समुदाय आधारित का एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? कौन सा सम्मेलन? 33वां आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन। तो वो किया जाएगा मनीला, फिलीपींस। एशियन रीजनल फोरम एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, कौन? एशियन रीजनल फोरम अत्यंत महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सुरक्षा संबंध मंच है। वर्ष 2026 में इस मंच का 33वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फिलीपींस की राजधानी मनीला में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच मुख्य रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीति, समुद्री स्थिरता और समुदाय देशों के बीच रणनीतिक संबंध को बढ़ावा देने का केंद्रित करती है। जो ये काम कर रही है वो किस पर कर रही है? इस एशिया प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीति, समुद्री स्थिरता और सदस्यों देशों के बीच रणनीतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकीय यात्रा के दौरान किस देश में म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोपजे में महात्मा गांधी को प्रतिमा का अनावरण किया है? तो भाई राजकीय यात्रा के दौरान किस देश में और किस म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ द स्कोपजे में इसको शामिल जो है इनकी अनावरण किया है प्रतिमा की? तो कौन सा हमारा जो है देश का है? हमारा नॉर्थ मैसेडोनिया। और नॉर्थ मैसेडोनिया की जो हमारी राजधानी है वो स्कोपजे है। नॉर्थ मैसेडोनिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी स्कोपजे है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस देश की अपनी राजकीय यात्रा की है और इस दौरान उन्होंने राजधानी में स्थित म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोपजे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। राष्ट्रपति का यह कदम भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच गहरे होते सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाने वाला एक बेहद प्रतीकात्मक क्षण रहा है। तो ये ज्यादा ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है
जिसमें महात्मा गांधी की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिमा का अनावरण किया है। तो उत्तरी मैसेडोनिया के हमारे म्यूजियम है स्कोपजे, उसमें इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई के वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा अदरक लिली, देखो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अदरक लिली की एक नई प्रजाति हेडिचियम जुबिन गार्गियनम का पहचान की गई है, और वो किस राज्य में की गई है? तो वो जो हमारा राज्य है वो हमारा राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। अब जो हेडिचियम जुबिन गार्गियनम प्रकृति में पाई जाने वाली अदरक लिली, जिंजर लिली की एक बिल्कुल नई प्रजाति है। इस दुर्लभ वनस्पति की पहचान हाल ही में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा मेघालय राज्य में की गई है। किस राज्य में की गई? मेघालय राज्य में। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। और क्या नाम है इस अदरक का? हमारा नाम है अदरक लिली, ठीक है, अदरक लिली। अदरक लिली और की नई अदरक लिली जो है हमारा, इसकी नाम है हमारा हेडिचियम जुबिन गार्गियनम, ठीक है। मेघालय राज्य में इसकी पहचान की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की वनस्पति विविधता और जैविक समृद्धि दुनिया के सामने आती है। मेघालय का आर्द्र और जैव विविध पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी अनूठी प्रजातियों के लिए पूरी तरह से अनुकूल माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिशन गोल्डन स्पाइक्स किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कौन सा मिशन गोल्डन स्पाइक्स? मिशन गोल्डन स्पाइक्स तो मेघालय राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। अब मिशन गोल्डन स्पाइक्स पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य में मेघालय में शुरू किया गया है, और यह एक विशेष मिशन है। इस अभियान का नाम यह इस पर संकेत करता है कि इसे किसी लक्ष्य आधारित प्रतीकात्मक या फील्ड इंप्लीमेंटेशन अभियान के रूप में जमीनी स्तर पर चलाया गया है। वर्तमान में यह मिशन मुख्य रूप से एक राज्य स्तरीय आउटरीच कार्यक्रम या एक व्यापक डेवलपमेंट इनिशिएटिव विकास पहल के रूप में समाचारों और सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। हाल ही में किस खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली आगामी BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के लिए अनावरण किए गए आधिकारिक जो नाम है वो क्या है? शुभंकर नाम क्या है? तो वो है हमारा पीको का शुभंकर नाम रहा है। पीको आगामी BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। आधिकारिक मस्कट जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाना है। किसी भी बड़े खेल आयोजन में मस्कट का मुख्य उद्देश्य इवेंट ब्रांडिंग को मजबूत करना है, दर्शकों के बीच ऑडियंस और एंगेजमेंट बढ़ाना, और लोगों की स्मृति में पब्लिक रिकॉल को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। इस आकर्षक शुभंकर पीको का आधिकारिक रूप से अनावरण खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। असम में भयंकर बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्यों में राज्य सरकार की सहायता के लिए हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो भैया भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है जो कि असम में भयंकर बाढ़ आने के कारण ये शुरू किया गया है, बचाव के लिए और राहत कार्यों के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन का नाम है हमारा ऑपरेशन जल राहत, ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन जल राहत भारतीय सेना द्वारा असम में आई भारी बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए शुरू किया गया अभियान है। आपको पता होगा कि हमारे भारत देश में जो असम राज्य है उसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आने की जो बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती हैं वो उसको पार 100% रहती है, कहने मतलब कि बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। भयंकर बाढ़ आती है ज्यादातर। और अभियानों के इस सेना द्वारा चलाए गए ऐसे गंभीर अभियानों के मुख्य रूप से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू, सुरक्षित स्थानों पर एवैक्यूएशंस क्या है और क्या आवश्यक है, और मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता और निरंतर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रदान करना शामिल होता है। असम की बाढ़ प्रवण फ्लड प्रोन परिस्थितियों में यह ऑपरेशन भारतीय सेना की त्वरित सैन्य सहायता का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। तो असम में जो बाढ़ आ चुकी है तो भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन चालू किया है, हमारा शुरू किया है ऑपरेशन जल राहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो वो देश हमारा बांग्लादेश। अमेरिका के साथ बांग्लादेश ने टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। टाइगर लाइटनिंग 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इस महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच और तत्परता और अंतर संचालितता और मजबूत रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास मित्र देशों के बीच परिचालन समन्वय बढ़ाने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? तो वो है हमारा बिहार। अब विधि जो पालक ऑपरेशन है उसका कारण क्या है, उसका काम क्या है, क्यों शुरू किया गया? हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य भर में शुरू किया गया यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय अभियान है। इस ऑपरेशन के नाम विधि पालक अर्थात कानून का पालक कराने वाला से इस पर संकेत मिलता है कि इसका सीधा संबंध राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने, नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने या प्रशासनिक अनुशासन को बेहतर बनाने से है। यह राज्य प्रशासन के एक विशेष अभियान के रूप में समाचारों में छाया रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विनीत जोशी के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार। अब ये कौन है भाई? अभी मैंने आपको बताया कि जोशी जो है विनीत जोशी के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी अनाईमुडी। अनाईमुडी भारत की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की। तो भाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। यह चोटी केरल के खूबसूरत इडुक्की जिले में स्थित है। कौन से जिले में? इडुक्की जिले में। कौन सी चोटी? अनाईमुडी। लगभग 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख भौगोलिक पहचान है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर विश्व क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को में मान्यता प्राप्त है, मतलब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसका कारण हमारा अनाईमुडी चोटी है। जो कारण भी है हमारा अनाईमुडी ही कारण है हमारा चोटी जो, और पर्यावरणीय और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये अब जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 16 नंबर से। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये सारे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? तो हमारी चिल्का झील जो है हमारी सबसे बड़ी लेगून जो झील है हमारी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारे पानी की चिल्का झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, जो पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह विशाल झील दुनिया भर से आने वाले प्रवासी पक्षियों, समृद्ध मत्स्य संसाधनों और द्वितीय तटीय जैव विविधता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसकी यह विशेष पारिस्थितिकी इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण और आर्द्र भूमियों में से एक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात है हमारा, वो हमारा शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो करंट अफेयर के हो चाहे स्ट्रेटेजी के हो, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं होते, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन उठाए, क्योंकि ये जो वनडे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन कुछ लोग जो होते हैं वो न्यूज़पेपर से उठा लेते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। न्यूज़पेपर से भी उठाना भी सही है, लेकिन हम अलग सोर्स से निकाल कर लिखाते हैं। जोग जलप्रपात दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध शरावती नदी पर स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऊंचे जलप्रपातों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से मानसून के मौसम में जब नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो इस जलप्रपात का जलप्रवाह और उसका मनमोहक दृश्य पर पर्यटकों के लिए विशेष रूप से अत्यंत आकर्षक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर सोइल
हमारा रेगुर सॉइल को जो है कृषि विज्ञान में काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। भौगोलिक रूप से यह मिट्टी मुख्य रूप से लावा प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के संदर्भ में रेगुर मिट्टी का सबसे व्यापक विस्तार जो है, जो सबसे ज्यादा व्यापक पाई जाती है, वो दक्कन पठार क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में हमारा सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। जो हमारी पर्वत श्रेणी है सियाचिन ग्लेशियर, वो काराकोरम सॉरी मैं क्या बोला, सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की प्रसिद्ध काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की प्रसिद्ध काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर। कड़ाके की ठंड और दुर्गम बर्फीले भूभाग के कारण इसे दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे कठिन सैन्य क्षेत्रों में से एक माना जाता है। रणनीतिक दृष्टि से सियाचिन का सामरिक महत्व भारत के उत्तरी सीमाई सुरक्षा परिदृश्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चौकी यहां पर है इनकी, किसकी? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं, आज की क्लास भी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको नेक्स्ट ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।